वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको 8 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का आईटी मेन का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द इमेज ऑफ द पॉइंट -4 5 इन द लाइन x + 2y = 2 लाइज ऑन द सर्किल x + 4 स्क्वायर + y - 3 स्क्वायर = r स्क्वायर, देन r इज इक्वल टू, यानी हमें निकालना है इमेज। एक लाइन दी गई है, मान लो ये लाइन जो है ये लाइन है x + 2y = 2 और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है P मान लें -4 और 5। तो हमें इस पॉइंट की निकालना है इमेज। यदि हम इसको एक लाइन मिरर सपोज कर लें तो हमें इसकी इमेज निकालना है Q। इसको मान लेते हैं x और y। तो आपके पास एक फार्मूला होता है, या फिर हम इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल करके इसका मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से फिर इसका पॉइंट निकालें। बेटर है हमारे पास एक फार्मूला है कि यदि मान लो बात लाइन जो है ax + by + c = 0 है और ये लाइन ax + by + c = 0 और यहाँ पे पॉइंट हम मान लें ये पॉइंट जिसकी इमेज निकालना है वो पॉइंट x1 y1 है और उसकी इमेज पॉइंट मान लें Q x और y है। तो इसका फार्मूला हो जाता है x - x1/a = y - y1/b = -2 ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। यहाँ पे x1 y1 जो है वो पॉइंट जिसकी इमेज निकालना है और a b c लाइन से कंपेयर कर कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ देखें जो x1 y1 इस क्वेश्चन में ये x1 y1 ये गिवन है -4 और 5 और लाइन यहाँ पे गिवन है x + 2y = 2, यानी a = हो गया 1, b = 2 और c = हो गया -2। यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा x + 4 अपॉन a यानी 1 = y - 5/2 = -2 ax1 मतलब हो गया 1 × -4 + 2 × 5 + 1 अपॉन a² + b² हो गया ये 1² + 2²। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 अपॉन 1 = y - 5/2 = ये हो जाएगा -2 -4 + 10 -1। यहाँ पे आपके पास जो c की वैल्यू है -2 है। देखो यहाँ पे ये है -2, यहाँ पे -2 अपॉन ये हो जाएगा 5। ये सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू मिल जाएगा -8/5। अब कंपेयर कर लें तो यहाँ पे x + 4/1 = -8/5 और y - 5/2 = -8/5। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x = मिल जाएगा ये -28/5 और यहाँ से y = मिल जाएगा 9/5। तो ये इमेज पॉइंट हो गई। तो यहाँ देखें जो इमेज पॉइंट है, इमेज पॉइंट जिसको हमने बोला हुआ Q, ये पॉइंट हो जाएगा -28/5 और 9/5। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो इमेज पॉइंट है विच लाइज ऑन द सर्किल x + 4 स्क्वायर + y - 3 स्क्वायर = r², मतलब ये पॉइंट जो है इमेज पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है x + 4 स्क्वायर + y - 3 स्क्वायर = r²। हमें निकालना है r और ये सेटिस्फाई करा दें इसको Q को। ये है -20
8/5 और 9/5। तो ये हो जाएगा -28/5 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9/5 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सॉल्व करें तो आएगा -8/5 स्क्वायर प्लस 6/5 स्क्वायर इक्वल टू, ये -6 होगा, इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36/25 इक्वल टू r स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 100/25 मतलब 10/5, यानी r इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 2। r स्क्वायर 4 आएगा तो r इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। मतलब इसका जो आंसर है ये आंसर होगा फर्स्ट का 2। क्वेश्चन नंबर 2, लेट वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k एंड वेक्टर c इक्वल टू 3i माइनस j प्लस लैम्डा k विद 3 वेक्टर्स and r with the unit vector along b plus c. If r dot equal to 3 then 3 lambda is equal to, आपके पास 3 वेक्टर दिए गए हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि वेक्टर r b यूनिट वेक्टर along b plus c। इसका मतलब क्या होता है कि r यूनिट वेक्टर है और r यूनिट वेक्टर along b plus c, मतलब दोनों जो हैं पैरेलल हो जाएंगे। यानी वेक्टर r इक्वल टू हम मान सकते हैं k टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पे हम देखें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास r डॉट a की वैल्यू गिवन है, r डॉट इक्वल टू 3। तो नाउ टेकिंग बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट विथ a, तो ये हो जाएगा r डॉट a इक्वल टू k वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। इसको ओपन कर लें, r डॉट a कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू k, यहाँ हो जाएगा b वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। अब यहाँ से हम b डॉट a और c डॉट a निकाल लें, क्या हो जाएगा ये 3 इक्वल टू k इंटू b डॉट a। देखें b डॉट a 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 15, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 15 और c डॉट a करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 और प्लस ये हो जाएगा 3 लैम्डा। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू k माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा। और यहाँ से यदि हम k निकालें, k इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा। और यदि यहाँ पे हम 3 कॉमन लेके सॉल्व करें तो यहाँ पे फाइनली k इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 2। ये k की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ देखें हमारे पास r क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर r दिया हुआ है ये है k इंटू वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अब यहाँ देखें क्योंकि आपके पास जो दिया है कि r एक यूनिट वेक्टर है तो b प्लस c की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे दोनों तरफ मॉड ले लें और मॉड ऑफ r इक्वल टू क्या दिया 1। तो ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएं तो मॉड ऑफ r इक्वल टू k वेक्टर b और वेक्टर c। तो वेक्टर b कितना दिया है ये 2i प्लस 3j माइनस 5k और वेक्टर c दिया हुआ है 3i माइनस j प्लस लैम्डा k। 3i माइनस जे प्लस लैम्डा के। तो ये हो जाएगा वेक्टर r इक्वल टू k इंटू ये हो गया टोटल 5i प्लस 2j माइनस 5 माइनस लैम्डा के। तो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ r, दोनों तरफ मॉड ले लें तो इक्वल टू हो जाएगा ये k और ये हो जाएगा रूट ऑफ 25 प्लस 4 प्लस 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। और ये मॉड ऑफ r कितना दिया हुआ है, ये 1 दिया है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा k, ये हो जाएगा 29 प्लस 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1।
यहाँ के की वैल्यू पुट करते हैं, के कितना दिया है 1/λ-2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/λ-2 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे रूट होगा ये, तो ये हो जाएगा λ-2 और ये हो जाएगा रूट ऑफ 29 + 5 - λ² = 1। तो रूट ऑफ 29 + 5 - λ² = λ-2। नाउ इसको करेंगे बोथ साइड, इसको करेंगे बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 + 25 + λ² - 10 λ = λ² - 4 λ + 4। तो यहाँ से λ² कैंसिल हो गए, तो यहाँ से टोटल हो जाएगा ये 5 से, यानी ये हो जाएगा 6 λ = ये हो गया आपका 29 + 25 - 4 यानी हो गया 50। तो λ = हो गया 50/6, यानी यहाँ से λ आ गया 25/3 और तो 3 λ कितना हुआ, 3 λ = हो गया 25। ये पूछा हुआ है 3 λ की वैल्यू देखें यहाँ पे, ये पूछा हो 3 λ कितना आएगा 25। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अल्फा नॉट इक्वल टू ए, बीटा नॉट इक्वल टू बी एंड गामा नॉट इक्वल टू सी एंड डिटरमिनेंट दिया है अल्फा बी सी ए बीटा सी ए बी गामा इक्वल टू 0, देन a/अल्फा माइनस ए, b/बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी इज इक्वल टू। तो देखिए पहले हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो पहले क्या करें, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इसमें लगा लें कुछ प्रॉपर्टी, एक आध दो जीरो अरेंज कर लिया जाए। तो इसमें अप्लाई करते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो ये C 0 हो जाएगा और R2 टेंस टू R2 माइनस R2 में करें क्या R1, ये हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया। अब R2 करें तो R2 माइनस R3 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखें यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस ए, बी माइनस बीटा और एक 0 ये आ गया। और यहाँ देखें तो ये 0 हो गया, यहाँ आएगा बीटा माइनस बी, यहाँ हो जाएगा सी माइनस गामा और ये होगा ए बी और ये गामा इक्वल टू 0। अब देखें, अब इसको एक्सपेंड कर लिया जाए तो लॉन्ग रो हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा गामा इंटू बीटा माइनस बी सी माइनस गामा माइनस बी माइनस बीटा, तो यहाँ आएगा 0 माइनस ए सी माइनस गामा, ये इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा गामा अल्फ़ा माइनस ए और बीटा माइनस बी माइनस बी अल्फ़ा माइनस ए और सी माइनस गामा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस ए बी माइनस बीटा और सी माइनस गामा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास तो फैक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं अल्फ़ा माइनस ए, बी माइनस बीटा, गामा माइनस सी, और यहाँ भी आपके पास देखें अल्फ़ा माइनस ए भी आ गया, ये बी माइनस बीटा अरेंज हो सकता है, ये सी माइनस ए भी आ रहा है, यहाँ पे गामा माइनस सी भी आ गया। तो हम क्या करें, इसमें इसको डिवाइड कर दें हम, टोटल डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा माइनस ए बीटा माइनस बी एंड गामा माइनस सी, तो ये बन जाएगा गामा अल्फ़ा माइनस ए बीटा माइनस बी अपॉन अल्फ़ा माइनस ए बीटा माइनस बी और
गामा माइनस सी माइनस बी अल्फ़ा माइनस ए और सी माइनस गामा अपॉन अल्फ़ा माइनस ए बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी प्लस ए बी माइनस बीटा और सी माइनस गामा अपॉन अल्फ़ा माइनस ए बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी इक्वल टू 0 ही रहेगा ये। अब देखें यहाँ पे आपके पास बी माइनस बीटा कैंसिल और अल्फ़ा माइनस से कैंसिल, तो ये आ रहा है गामा अपॉन गामा माइनस सी। यहाँ देखें माइनस, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस ए कैंसिल और ये देखो यहाँ पे सी माइनस गामा है, यहाँ पे गामा माइनस सी है, तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ आएगा बी अपॉन बीटा माइनस बी और प्लस देखें यहाँ पे ये सी माइनस गामा है तो माइनस साइन बाहर निकाल के कैंसिल हो गया, यहाँ बी माइनस बीटा है, बीटा माइनस बी माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये जाएगा प्लस ए अपॉन अल्फ़ा माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा, मतलब थर्ड का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इंक्रीजिंग जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन of positive terms, the sum of the second and sixth term is 70/3 and the product of the third and fifth term is 49, then the sum of fourth, sixth and eighth term निकालना है। तो देखो ज़रा पहले मान लेते हैं कि इन जीपी, एक जीपी लेके चलते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है इक्वल टू मान लेते हैं ए और इसका जो कॉमन रेशियो है इसको मान लेते हैं आर। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया पहले द सम ऑफ द सेकेंड एंड सिक्स्थ यानी T2 प्लस T6 ये इक्वल दिया हुआ है 70/3 और द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ यानी T3 इंटू T5 का जो प्रोडक्ट है ये दिया हुआ है 49। तो पहले हम यहाँ से ए और आर निकालें ताकि हम निकाल पाएँ सम ऑफ 4th, 6th और 8th। तो देखें T2 क्या हो जाएगा डायरेक्ट, तो हमने मान लिया है जी बी जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो आर है, तो ये हो जाएगा ए आर प्लस AR5 इक्वल टू 70/3। यहाँ से यदि हम AR कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस R⁴ इक्वल टू 70/3। अब देखें, अब यहाँ कुछ करके देखें भाई, यहाँ तो अभी ए और आर दोनों अननोन हैं, तो एक इक्वेशन तो ये मिल पा रहा है आपके पास, यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे ये मिल गया। इसको भी कुछ सॉल्व करने वाला पार्ट को कि T3 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा AR² इंटू AR4 ये इक्वल दिया हुआ है 49, तो ये हो जाएगा A² एंड R⁻6 इक्वल टू 49। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AR³ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 7²। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AR³ इक्वल टू 7 और A इक्वल टू हो जाएगा ये 7/R³। तो देखें यहाँ पे AR का रिलेशन यहाँ ही मिल गया, AR का रिलेशन यहाँ ही मिल गया। तो हम क्या करें, ये A इक्वल टू 7/R³ यहाँ पुट कर दें, A इक्वल टू 7/R³ यहाँ पे पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 7/R³ इंटू R और 1 प्लस R⁻4 इक्वल टू 70/3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो R² हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 प्लस R⁻4 अपॉन R² इक्वल टू ये हो जाएगा 10/3। 7 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ गया 10। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3R⁻4 इक्वल टू 10R²।
एक बाय क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। तो हो जाएगा 3r⁴ माइनस 10r² प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें हम, r² को t मान लें यदि यहाँ पे, यदि r² को t मान लें तो ये बन जाएगा 3t² माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ हो जाएगा ये 3t² माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3t माइनस 1 और t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू आ गया 1/3 और t इक्वल टू आ गया 3। यानी t की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये r² इक्वल टू 1/3 एंड r² इक्वल टू 3। अब हमें r² चूज़ करना है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन इंक्रीजिंग जीपी। तो इंक्रीजिंग जीपी कब होगा, जब r² इक्वल टू क्या लेंगे हम, 3 लेंगे। तो यहाँ पे लिखें फॉर इंक्रीजिंग जीपी r² इक्वल टू होगा 3, मतलब r इक्वल टू हो जाएगा ये √3। तो r मिल गया √3। जब r √3 है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू। यहाँ देखें r इक्वल √3। अब हमें, या फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करें, हमें r क्या मिल गया है, r मिल गया है √3। हमें निकालना सम ऑफ 4th 6th और 8th टर्म। यानी हमें क्या फाइंड करना है, t4 प्लस t6 प्लस t8। यानी ये हो जाएगा AR³ प्लस AR5 प्लस AR7। यहाँ से हम AR³ कॉमन ले लें तो जाएगा 1 प्लस r² प्लस r4। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना हो जाएगा, AR³ तो हमें मालूम है, देखो यहाँ डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। AR³ इक्वल टू कितना है, 7। तो यहाँ पुट कर दें AR³ इक्वल टू 7 और यहाँ पे हम r² इक्वल टू पुट कर दें 3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AR³ मतलब हो जाएगा 7, 1 प्लस r² हो जाएगा 3 और r4 हो जाएगा 3²। यानी 7 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 13 और 13 इंटू 7 कितना होगा, ये 91। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आएगा 91। देखें यहाँ पे 4th का आंसर 3rd होगा, यानी 91 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ बेस 5 अल्फ़ाबेट्स कैन बी चूजन फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स वेयर द चूजन अल्फ़ाबेट आर नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू। यानी आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, इसमें से हमें 5 अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। तो देखें ज़रा इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एक तो इसमें क्या क्या अल्फ़ाबेटिकली क्या क्या हैं। एक तो A है 2 टाइम्स, M भी 2 टाइम्स है। फिर देखें डबल T भी दिख रहा है, सिंगल H है, I है, C है, S है और एक E है। यानी टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, हमको 5 अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, चलो भाई एक हम टोटल डिफरेंट ले लें। इसमें हम पहला केस बनाते हैं। फर्स्ट केस देखें कि ऑल आर डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग हों। तो सब जब अलग अलग होंगे तो कितने प्रकार से हो पाएंगे पॉसिबिलिटीज़ ये। तब भाई इसमें से देखें कोई एक, 8 में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। तो हम 8C5 ले लें। टोटल 8 टाइप के अल्फ़ाबेटिकल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स, उसमें से हम 5 अल्फ़ाबेट चूज़ कर लें, ऑल आर डिफरेंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इक्वल टू ये 56। दूसरा केस देखें, दूसरा केस ले लें कि हम क्या करें, अब 5 लेने हैं तो 2 सेम ले लें। 2 अल्फ़ाबेट्स आर सेम
एंड 3 आर डिफरेंट। अब 2 सेम और 3 डिफरेंट लेना है तो 2 सेम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? पॉसिबिलिटीज़ क्या है? डबल ए है, डबल एम है और डबल 3 है, डबल टी है। इसका मतलब टोटल आपके पास 3 डबल नंबर्स हैं, डबल अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ से हम कोई एक लें तो 2 कहला जाएंगे भाई, 3C1। इनमें से यदि हम कोई मान लो डबल एम ले लिया हमने तो यहाँ 2 सेम कहला गए। और टोटल डिफरेंट कितने हैं? 8। अब 8 देखें, यदि मान लो हमने डबल एम ले लिया तो अब टोटल डिस्टिंक्ट डिफरेंट कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से हम कितने ले लें? 3 ले लें और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 105। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये बन सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ देखें तो जो थर्ड पॉसिबिलिटीज़ बनेगी उसमें क्या करें? 2 सेम ले लें, 2 सेम ऑफ वन काइंड और 2 सेम ऑफ सेकेंड काइंड एंड 1 डिफरेंट। मतलब ये बोलने का कि यहाँ पे हम क्या ले लें अब? 2 सेम ऑफ फर्स्ट काइंड, 2 सेम ऑफ सेकेंड काइंड एंड 1 डिफरेंट। तो यहाँ देखें पहले कि तो टोटल आपके पास यहाँ पे देखें 3, ये 2 AA है, 2 MM है, 2 TT है, ये आपके पास सेम है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास 3 सेम है। इसमें से क्या करें? 2 सेम ऑफ फर्स्ट काइंड, 2 सेम ऑफ सेकेंड काइंड का मतलब हो गया कि 2A ले लें और 2T ले लें। तो यहाँ पे हम क्या होगा? 3C2 हो जाएगा। जब ये ले लेंगे तो कितने बचे? देखें यहाँ पे ये दोनों सेलेक्ट कर लिए तो बचे बाकी 1 डिफरेंट। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 में से अब 1 ले लें तो ये इक्वल टू हो जाएगा 18। यदि हम तीनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 56 प्लस 105 प्लस 18, इन सबको सम करेंगे तो ये आएगा 179। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 5 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा विच लाई बिटवीन -π to 2π फॉर विच 1 + i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा इज प्योरली इमेजनरी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मालूम है कि यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x + i के फॉर्म में दिया है और इसको हम बोलें कि दिस z इज़ प्योरली इमेजनरी। कब होगा? जब इसका रियल पार्ट यानी रियल पार्ट ऑफ z यानी x इक्वल टू इसका 0 हो जाए। तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम चलते हैं। पहले इसको हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म x + i में कन्वर्ट करें। तो x + i में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका रिलेशन करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे ये हो गया 1 + i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा का कर दें यहाँ पे रिलेशन, ये जाएगा 1 + 2i cos थीटा अपॉन 1 + 2i cos थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2i cos थीटा प्लस i cos थीटा और ये i हो गया -1 तो -2, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में हम कर सकते हैं a - b और a + b। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 और ये जाएगा 4 i स्क्वायर माइनस मतलब हो जाएगा प्लस 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा और अरेंज कर लें तो यहाँ पे रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को हम अरेंज करें तो ये हो जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस i, ये 2/3 हो जाएंगे, हो जाएगा 3 cos थीटा अपॉन दोनों को हम सेपरेट कर लें तो 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा और ये जाएगा 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपके पास प्योरली x + i के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और यहाँ हमने पढ़ा हुआ है
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी कब होता है, जो उसका रियल पार्ट 0 हो। तो इसका रियल पार्ट जो है वो ये रियल पार्ट हो जाएगा आपका। ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, रियल पार्ट। इस रियल पार्ट को हम 0 कर दें तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, देन दिस z बिकम प्योरली इमेजनरी। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1/2, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये प्लस माइनस 1/√2। अब देखें, अब हमें निकालना है थीटा की पॉसिबल वैल्यूज़। क्वेश्चन क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज़। तो सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज़, जहाँ पे जो थीटा है ये थीटा लाई कर रहा है -π और 2π के बीच में। तो देखें यहाँ पे, अब इसके हम पॉसिबल वैल्यूज़ निकालें। तो पहला इक्वेशन ले लें यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 में क्या क्या वैल्यू मिल जाएंगी आपको, ये मिल जाएगी थीटा इक्वल टू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी, मतलब ये हो जाएगा π/4 और 7π/4। और एक और आपको -π/2 से 0 के बीच में मिलेगी एक वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपकी -π/4, एक वैल्यू मिल गई। यहाँ देखें यदि कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2 है तो थीटा ये मिल जाएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट नहीं, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो सेकंड थर्ड में मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा ये 3π - π/4, 3π/4 और π + π/4 मतलब 5π/4, और यहाँ मिल जाएगा -3π/4। ये टोटल आपके पास 6 वैल्यू मिलेंगी। अब सबका सम बोल रहा है, तो सबका सम इक्वल टू मतलब π/4 प्लस 7π/4 माइनस π/4 प्लस 3π/4 प्लस 5π/4 माइनस 3π/4। तो देखें 3π/4 कैंसिल आउट हो गए और ये π/4 कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 12π/4, यानी सभी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा का जो सम होगा ये हो जाएगा 3π। तो इसका आंसर जो है वो आंसर कितना आएगा, इसका 3π आएगा। 6 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 4y - z इक्वल टू लैम्डा 7x + 9y + μz इक्वल टू -3 5x + y + 2z इक्वल -1 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन, देन 2μ + 3 लैम्डा इज इक्वल टू। हमको मालूम है फॉर इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन कंडीशन होती है कि डेल इक्वल टू 0 और डेल x इक्वल टू डेल y इक्वल टू डेल z भी 0 होता है। अब यहाँ पे हम पहले डेल निकालेंगे, डेल x डेल y डेल z निकाल के इक्वल 0 करेंगे तो हमें लैम्डा और म्यू मिल जाएगी। अब देखें डेल क्या है, इसमें डेल है जो कोफिशिएंट ऑफ x y z को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो ये डेल कहलाएगा। मतलब डेल इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको 1 4 -1 7 9 म्यू 5 1 और 2, ये मिल जाएगा डेल। हम देखें यहाँ पे डेल 1, तो डेल 1 को हम डेल x बोल सकते हैं। डेल x का मतलब हो गया जो कोफिशिएंट ऑफ x हैं उसको हम रिप्लेस कर दें कांस्टेंट टर्म से। तो ये रिप्लेस कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म से, तो ये हो जाएगा लैम्डा -3 और 1 -1। बाकी आपके पास दोनों एसिड्स रहेंगे, यानी ये हो जाएगा 4 9 और 1, ये -1 म्यू और 2। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका डेल y हो जाएगा, ये डेल y सिमिलर जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसको हम कांस्टेंट से प्लेस कर देंगे। तो ये कोफिशिएंट ऑफ y मतलब ये हो जाएगा लैम्डा -3 और -1, और कोफिशिएंट ऑफ x और y दोनों सेम रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1 7 और 5, ये हो जाएगा -1 म्यू और 2।
ये हो जाएगा लैम्डा वाई। सिमिलर लैम्डा जेड भी निकाल सकते हैं। लैम्डा जेड मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो रिप्लेस करेगा कोफिशिएंट ऑफ जेड को। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा -3 और -1। बाकी यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई हैं दोनों सेम रहेंगे। तो 1, 7 और 5, ये हो जाएगा 4, 9 और 1। अब यहाँ देखें, अब हमें निकालना लैम्डा और म्यू। तो पहले तो हम डायरेक्ट देखें, यहाँ पे सिर्फ म्यू अकेला है। तो यदि हम यहाँ पे डेल इक्वल 0 पुट करें या डेल इक्वल 0 कर दें तो यहाँ से हमें म्यू मिल जाएगा। डेल इक्वल टू 0 करें तो ये हो जाएगा, देखें यहाँ पे 1, 7, 5, 4, 9, 1, -1 म्यू एंड 2। इसको 0 कर दें तो देखें यहाँ पे क्या मिल जा रहा है। ये हो जा रहा है 1 लैम्डा माइनस म्यू -4, 14 -5 म्यू -1, 7 -45, ये इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 माइनस म्यू -56 प्लस 20 म्यू प्लस ये हो जाएगा 38 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 19 म्यू इक्वल टू 0, यानी म्यू इक्वल टू आ गया 0 आ गया। अब यदि हम डेल 1 एक्स का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे म्यू इक्वल 0 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। या डायरेक्ट लैम्डा निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, देखें ये देखें यहाँ पे डेल जेड में यहाँ पे सिर्फ लैम्डा अकेला है। तो यहाँ पे हम डेल जेड को 0 कर दें तो डेल जेड इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1, 7, 5, ये हो जाएगा आपका 4, 9, 1 लैम्डा -3 और -1, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 1 -9 + 3 -4 -7 + 15 और प्लस लैम्डा 7 -45 इक्वल टू 0। तो ये होगा -6 -32 -38 लैम्डा इक्वल टू 0। तो -38 -38 लैम्डा इक्वल 0। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू आ गया 1। तो देखो लैम्डा मिल गया, म्यू मिल गया। हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है 2 म्यू + 3 लैम्डा, 2 म्यू + 3 लैम्डा। तो ये हो जाएगा 2 म्यू तो आ गया 0 और 3 लैम्डा आ गया यहाँ पे। अच्छा लैम्डा ये देखें -1 आएगा, यहाँ लैम्डा आएगा -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है 7 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x - λ/2 इक्वल टू y - 4/3 इक्वल टू z - 3/4 एंड x - 2/4 इक्वल टू y - 4/6 इक्वल टू z - 7/8 इज 13√29, देन ए वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ लैम्डा अननोन है, वो हमें निकालना है। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया है। अब यहाँ देखें, ये जो लाइन पहली लाइन है L1, ये पासिंग पॉइंट क्या है। यदि हम L1 के बारे में देखें कि L1 की जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट ये है लैम्डा 4 और 3, और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोस हैं, डायरेक्शन रेशोस ये हैं 2, 3 और 4। बिल्कुल सिमिलर सेकेंड लाइन देखें, सेकेंड लाइन L2, इसका जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट ये दिया हुआ है 2, 4 और 7, और इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं, अब देखें डायरेक्शन रेशोस में यहाँ पे आप देखें कि ये दिया हम इसको
सिम्प्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। रेशो सेम रहेगा 2, 3, 4 का, यानी लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम है। तो इसके डायरेक्शन रेशोज भी 2 और 2, 3 और 4 है। इसका मतलब है दोनों लाइन जो आपस में क्या है, पैरेलल है। और जब लाइन पैरेलल होती है तो उसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, शॉर्टेज डिस्टेंस D इक्वल टू, ये हो जाएगा B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B, जहाँ पे A2 जो है A1 A2 पासिंग पॉइंट्स हैं दोनों लाइंस के, और B जो है दोनों डायरेक्शंस हैं। तो यहाँ देखें, यदि हम इसको A1 मान लें, ये जो पॉइंट है इसको A1 मान लें, और ये जो पासिंग पॉइंट है इसको हम A2 मान लें, और ये दोनों का B हो गया, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि फार्मूला लगा दें, शॉर्टेज डिस्टेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 इंटू क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ B। तो देखें A2 माइनस A1 करें तो क्या बन जाएगा, ये A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा D इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस क्या दिया है, 2 माइनस लेमडा, वेक्टर फॉर्म लें तो I प्लस 4 माइनस 4J प्लस 7 माइनस 3K, ये हो गया A2 माइनस A1। और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे B के साथ, तो B क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, ये 144 प्लस 16 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9 लेमडा स्क्वायर माइनस 36 लेमडा इक्वल टू 169। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 लेमडा स्क्वायर माइनस 36 लेमडा इक्वल टू, ये हो गया 169 माइनस 144 माइनस 36। पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 25 लेमडा स्क्वायर माइनस 36 लेमडा प्लस 11 इक्वल टू 0। तो 25 लेमडा स्क्वायर माइनस 25 लेमडा माइनस 11 लेमडा प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 25 लेमडा माइनस 11, और यहाँ हो जाएगा लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 11 अपॉन 25 और लेमडा इक्वल टू 1। देखें हम आंसर क्या दिया, क्या पूछा है क्वेश्चन में, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो एक आंसर यहाँ पे 11/21 है, एक -1 है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये 4, ये -1, ये थर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये 1 होगा। यहाँ 1 आ रहा है, 2 आंसर आ रहे हैं लेकिन ये मैच हो रहा है, लेमडा इक्वल टू 1। ये जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 8 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द वैल्यू ऑफ 3 cos 36 डिग्री प्लस 5 sin 18 डिग्री अपॉन 5 cos 36 डिग्री माइनस 3 sin 18 डिग्री इक्वल टू a√5 माइनस b/c, where ABC are natural numbers and GCD of AC is 1, then A plus B plus C। तो हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है और वहाँ से फिर ABC की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें वैल्यू मालूम होनी चाहिए sin 18 और cos 36। तो sin 18 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 18 डिग्री इक्वल टू ये होता है √5 माइनस 1/4, और cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4। ये sin 18 डिग्री और cos 36 डिग्री की डायरेक्ट यहाँ पे हम यूज़ कर लें। तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 cos 36 यानी होगा √5
प्लस 1/4 प्लस 5 साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 अपॉन 5 cos 36 √5 प्लस 1/4 माइनस 3 साइन 18 डिग्री होगा √5 माइनस 1/4। अब इसका यदि हम एलसीएम लेके सॉल्व करें इसको, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम 4 आएंगे और ये 4 हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करें तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 3√5 प्लस 3 प्लस 5√5 माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 5√5 प्लस 5 माइनस 3√5 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया ये। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे 8√5 माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा 2√5 प्लस 8। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4√5 माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ √5 प्लस 4। अब देखें यहाँ पे जो आपके पास फॉर्म लाना है, ये लेके आना है a√5 माइनस b/c। तो यहाँ पे इसका हम करते हैं रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 4 अपॉन √5 माइनस 4 का हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल होगा ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये टोटल हो जाएगा, टोटल यहाँ पे करेंगे तो जाएगा 20 माइनस √5 माइनस 16√5 और प्लस 4 अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 5 माइनस 16 और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 17√5 प्लस 24 अपॉन माइनस 11। अब इसमें यहाँ से और हम इसको अरेंज करें यदि, तो ये हो जाएगा 70 माइनस कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, 17√5 माइनस 24/11 और हमें इससे जो कंपेयर करना है वो दिया हुआ है a√5 माइनस b/c। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो a = आ जाएगा 17, b = 24 एंड c हो जाएगा यहाँ पे 11। ये मिल गई वैल्यू और हमें वैल्यू निकालना है a प्लस b प्लस c की। तो a है 17 प्लस 24 प्लस 11 और ये इक्वल टू हो जाएगा 52। तो इसका जो आंसर है ये आंसर 52 आना चाहिए। देखें 9th का आंसर 52 ये दिया है थर्ड ऑप्शन में, तो 9th का ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, लेट y = yx विद द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sec y dy/dx प्लस 2x sin y = x³ cos y। और गिवन क्या है, y1 = 0 एंड वी हैव टू फाइंड y√3। ये ऑप्शन दिए गए। तो देखें यहाँ पे ये sec y dy/dx प्लस 2x sin y = x³ cos y। तो ये एक बर्नौली इक्वेशन है, इसको हमको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, dy/dx प्लस p × y = q, वेयर p एंड q आइदर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। यानी यहाँ पे जो p और q है ये फंक्शन ऑफ x होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं q की पोजीशन में ये जो cos y है ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, तो हम पहले इसको यहाँ से एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करने के लिए हम पूरे इक्वेशन को cos y से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा sec y अपॉन cos y dy/dx प्लस
2x साइन वाई अपॉन कॉस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको ले सकते हैं हम सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन वाई कॉस टेन बन जाएगा ट्वाइस ऑफ टेन वाई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखें यहाँ पे हम अब ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के प्लेस से तो यहाँ पे वाई का फंक्शन हट गया, लेकिन अब यहाँ पे आ गया ये देखें डी वाई डी एक्स कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास सेक स्क्वायर वाई हो गया। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं टेन वाई का डेरिवेटिव है ये। तो यदि यहाँ पे हम टेन वाई को टी मान लें, टेन वाई इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। और ये अब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टी इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखें यहाँ पे ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टी इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे p जो है वो 2x है और q जो है वो एक्स क्यूब है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। तो p यहाँ पे 2x है तो ये होगा p इंटू डी एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो e एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सॉल्यूशन इसका, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब आ गया एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस c। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखें ये एक्स क्यूब ई एक्स स्क्वायर है तो बाई पार्ट्स के फॉर्म में जा रहा है। तो पहले इसको हम देखें, यदि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम यदि एक्स स्क्वायर को यहाँ पे जेड मान लें तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी जेड। और ये जो फॉर्म है ये बन जाएगा, अब यहाँ पे हम t ही लिखते हैं, t इंटू ये हो जाएगा e की पावर z इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखें यहाँ पे जो आपके पास 2x dx है तो एक्स क्यूब को हम ब्रेक कर देंगे x इंटू एक्स स्क्वायर में। तो जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर के प्लेस में आ जाएगा z इंटू ई जेड और ये जाएगा डी जेड बाई 2 और ये प्लस c। तो यहाँ पे ये बनेगा t इंटू ई जेड इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू ई जेड डी जेड प्लस c। अब ये यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये होगा t इंटू ई जेड इक्वल टू 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये लगेगा बाई पार्ट्स u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो यहाँ पे हो जाएगा z ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड ही आएगा माइनस फिर इंटीग्रेशन z का हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड फिर से ई जेड हो गया ई जेड और ये प्लस c। अब यहाँ पे देखें इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा t इंटू ई जेड इक्वल टू 1/2। यहाँ से हम ई जेड कॉमन ले लें तो ये बन गया z माइनस 1 और प्लस c। अब यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दें, z इक्वल क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे जाएगा t इंटू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर t इंटू ये बन जाएगा ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये हो गया यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। यहाँ t की वैल्यू पुट कर दें भाई, t क्या दिया है, t दिया हुआ है 10y दिया हुआ है t। तो यहाँ तो एक्स वाई के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10y इंटू ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ई एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। अब यहाँ पे गिवन है y1 इक्वल टू 0, मतलब आप x इक्वल टू 1 पुट कर, x इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पुट करेंगे तो tan 0 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पूरा 0, tan 0 होता है 0 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2 ई एक्स स्क्वायर, और ई एक्स स्क्वायर मतलब e, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस c, यानी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू मिल जाएगा 0। इस c को पुट कर दें तो ये आपके पास आ रहा है tan y इंटू ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से ई tan एक्स स्क्वायर और ई tan एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन गया tan y इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 tan y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या पुट करना है, हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है y√3 की। तो यहाँ पे हम x इक्वल √3 पुट कर दें। एक्चुअली ये जो फंक्शन है tan y मतलब ये yx होगा, तो ट्वाइस ऑफ tan yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू √3, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan y√3 इक्वल टू √3 स्क्वायर माइनस ये 1 है यहाँ पे माइनस 1, तो ये हो जाएगा tan y√3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और 2/2 करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ये 1 आएगा, तो y√3 इक्वल टू ये बन गया tan वर्स 1, और tan वर्स 1 की वैल्यू मिल जाएगी π/4, यानी यहाँ पे y√3 की वैल्यू जो आएगी वो π/4 आएगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10th में y√3 की वैल्यू आ रही है π/4, तो इसका आंसर जो होगा 10th का वो 3rd होगा। ओके, थैंक यू।